राजा पृथु कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, हे नारद जी, आप कृपा करके बताइए कि भगवान विष्णु ने वहां जाकर क्या किया। भगवान श्री हरि विष्णु ने जलंधर की पत्नी का पतिव्रत धर्म किस प्रकार नष्ट किया। नारद जी कहते हैं कि हे राजन, आप ध्यान लगाकर सुनो। यह कथा अत्यंत पवित्र एवं भगवान श्री और विष्णु की भक्ति प्रदान करने वाली है। जलंधर के नगर में जाकर भगवान श्री हरे विष्णु ने उसकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का पतिव्रत भंग करने का विचार किया। वो उसके नगर के उद्यान में जाकर ठहर गए और रात में उसको स्वप्न दिया। वह भगवान विष्णु की माया और विचित्र कार्य पद्धति थी। और उनकी माया द्वारा जब वृंदा ने रात में यह स्वप्न देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर में तेल लगाए महिष पर चढ़ा है, वह काले रंग के फूलों की माला पहने हुए है तथा उसके चारों ओर हिंसक जीव है, वह सिर मुड़ाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसने नगर को अपने साथ समुद्र में डूबा हुआ इत्यादि बहुत सारे स्वप्न देखे। तत्काल वह स्वप्न का विचार करने लगी। इतने में उसने सूर्य देव का उदय होते हुए देखा तो सूर्य में उसे एक छिद्र दिखाई दिया तथा वह सूर्य भी कांतिहीन था। उसने इतना अनिष्ट जाना और वह भयभीत हो रोती हुई छज्जी अटारी तथा भूमि कहीं भी उसके मन को शांति न प्राप्त हुई। फिर तो वह अपनी दो सखियों के साथ उपवन में गई, वहां भी उसे शांति नहीं मिली। फिर वह जंगल में निकल गई, वहां उसने सिंहनाद के समान दो भयंकर राक्षसों को देखा जिससे वह भयभीत हो भागने लगी। उसी क्षण उसके समक्ष अपने शिष्यों सहित शांत मौनी तपस्वी वहां आ गए। वृंदा ने जो अत्यंत भयभीत थे, वह भगवान श्री हरि विष्णु जो साधु वेश थे, उन्होंने उनके गले में अपना हाथ डालकर उनसे रक्षा की याचना करने लगे। मुनि ने अपने एक ही हुंकार से उन राक्षसों को भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ तथा वह भय से मुक्त हो मुनिनाथ को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी। उसने मुनि से अपने पति के संबंध में उसकी कुशल क्षेम का प्रश्न किया। उसी समय दो वानर मुनि के समक्ष आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए और ज्यों ही मुनि ने तृप्ति का संकेत किया त्यों ही उड़कर आकाश मार्ग से चले गए। फिर जलंधर का सिर और धड़ लिए मुनि के आगे आ गए। तब अपने पति को मृत हुआ जान वृंदा मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी और अनेक प्रकार से दारुण विलाप करने लगी। इसके पश्चात उस मुनि से कहा कि हे कृपा निधे, आप मेरे इस पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता दत्त पत्नी ऐसा कहकर दुखी श्वासों को छोड़कर मुनीश्वर के चरणों पर गिर पड़ी। तब मुनीश्वर ने कहा कि हे सुबह, यह शिव जी द्वारा युद्ध में मारा गया है, यह जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान शिव जिसे मार देते हैं वह कभी जीवित नहीं हो सकता। परंतु शरणागत की रक्षा करना सनातन धर्म है, इसी कारण मैं तुझ पर कृपा करके इसे जिलाए देता हूँ। नारद जी ने आगे कहा कि वह मुनि साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु थे, जिन्होंने आस्तम माया फैला कर रखी थी। वह वृंदा के पति को जीवित करके अंतर ध्यान हो गए। जलंधर ने उठकर वृंदा का आलिंगन किया और मुख को चूमा। वृंदा भी पति को जीवित देखकर अत्यंत हर्षित हुई। अब तक तो वह स्वप्न की बातों को भी भूल गई। तत्पश्चात वृंदा शगाम हो बहुत दिनों तक अपने पति के साथ विहार करती रही। एक बार सूरत एवं संभोग काल के अंत में उन्हीं विष्णु को देखकर उन्हें ताड़ित करते हुए बोली कि हे भगवान, हे प्रभु, आप तो भगवान हो, आपने पराई स्त्री के साथ गमन क्यों किया? आपके सीन को धिक्कार है। मैंने जान लिया है कि आप मायावी तपस्वी तुम्ही थे। और इस प्रकार कहकर वह कुपित पतिव्रता वृंदा ने अपने तेज को प्रकट करते हुए भगवान श्री हरि विष्णु को श्राप दे दिया। भगवान से वृंदा ने कुपित होकर कहा कि तुमने माया से मुझे तो राक्षस दिखाए थे, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी स्त्री का हरण करेंगे। हे सर्पेश्वर, जो तुम्हारा शिष्य बना था यह भी तुम्हारा साथी ही होगा। जब तुम अपने स्त्री के साथ विरह में दुखी होकर वन वन भटकोगे, उसी समय तुम्हारा सहायक होगा वो तुम्हारे बानर ही होंगे। ऐसा कहती हुई पतिव्रता वृंदा अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मादि देवता आकाश से उसके प्रवेश को देखते रह गए। वृंदा के शरीर का तेज
पार्वती जी के शरीर में चला गया। पतिव्रता के व्रत के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति प्राप्त की। एक बार प्रेम से बोलिए पतिव्रता वृंदा की जय। राजा पृथु कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, आप कृपा करके बताइए कि इसके बाद युद्ध में क्या हुआ तथा वह दैत्य जलंधर किस प्रकार मारा गया। कृपया मुझे वह कथा सुनाइए। नारद जी कहते हैं, जब गिरजा वहां से अदृश्य हो गई और गंधर्वी माया भी विलीन हो गई, तब भगवान ऋषभ ध्वज चैतन्य हो गए। उन्होंने लौकिकता का विचार करते हुए बड़ा ही क्रोध किया और विषित मना जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर शंकर के बाणों को काटने लगा, परंतु जब काट न सका तब उसने उन्हें मोहित करने के लिए माया की पार्वती का निर्माण कर अपने रथ पर बांध लिया। तब अपनी प्रिया पार्वती को इस प्रकार कष्ट में देखकर लौकिक लीला दिखाते हुए, इस संसार को दिखाते हुए भगवान शिव व्याकुल हो उठे। शंकर जी ने भयंकर रौद्र रूप धारण कर लिया। अब उनके रौद्र रूप को कोई भी नहीं देख सकता और उनके सामने किसी भी दैत्य को खड़ा होने का सामर्थ्य नहीं है। अब सभी दैत्य इधर उधर भागने लगे, यहाँ तक कि भगवान शिव के इस रौद्र रूप के सम्मुख शुंभ निशुंभ ही समर्थ न हो सके। शिव जी ने उन शुंभ निशुंभ को साप देकर बड़ा ही धिक्कारा और कहा, तुम दोनों ने मेरा बड़ा अपराध किया है। तुम युद्ध से भागते हो, भागते को मारना पाप है, इसलिए मैं तुम्हें अब नहीं मारूंगा, परंतु गौरी तुमको अवश्य ही मारेगी। शिव जी के ऐसा कहने पर सागर पुत्र जलंधर क्रोध से अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसने शिव जी पर घोर बाण बरसाकर धरती पर अंधकार कर दिया। तब उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देखकर शिव जी बड़े क्रोध में आते हुए तथा उन्होंने अपने चरुड़ांगुष्ठ से बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सिर काट दिया। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सर पृथ्वी पर गिर पड़ा और अंजन पर्वत के समान उसके शरीर के तो खंड हो गए। उसके रुधिर से संग्राम भूमि में पूरी लाल हो गई। शिव आज्ञा से उसका रक्त और मांस महारौरों में जाकर रक्त का कुंड हो गया तथा उसके शरीर का तेज निकलकर शंकर जी में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे वृंदा का तेज माँ गौरी के शरीर में प्रविष्ट हुआ। जलंधर को मरा देखकर सभी देवता और गंधर्व अत्यंत प्रसन्न हो गए। तो एक बार प्रेम से बोलिए भगवान महादेव की जय। देवर्षि नारद जी कहते हैं कि रणभूमि में जलंधर को मारने के बाद भगवान शिव की स्तुति करने के लिए संपूर्ण देवता ब्रह्मा विष्णु सभी देवता नतमस्तक होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। वो बोले, हे देवाधिदेव, आप प्रकृति से परे पार ब्रह्म और परमेश्वर हैं। आप निर्गुण निर्विकार व सबके ईश्वर होकर भी नित्य अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं। हे प्रभु, हम ब्रह्मा आदि समस्त देवता आपके दास हैं। हे शंकर जी, हे देवेश, आप प्रसन्न होकर हमारी रक्षा करें। हे शिव जी, हम आपकी प्रजा हैं तथा हम सदैव आपकी शरण में रहते हैं। नारद जी राजा पृथु से कहते हैं कि जब इस प्रकार ब्रह्मा आदि समस्त देवता मुनि ने भगवान शिव की अनेक प्रकार से स्तुति की और उनके चरण कमलों का ध्यान किया, तब भगवान शिव ने देवताओं को वरदान दिया और उसी समय अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद शिव जी का यशोगान करते हुए सभी देवता प्रसन्न होकर अपने अपने लोक को चले गए। भगवान शंकर के साथ सागर पुत्र जलंधर का युद्ध चरित्र पुण्य प्रदान करने वाला तथा समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। यह सभी सुखदायक और शिव को भी आनंददायक है। इन दोनों आख्यानों को पढ़ने एवं सुनने वालों को सभी सुख प्राप्त होता है। वह मनुष्य सभी सुखों को भोग कर अंत में अमर पद को प्राप्त करता है। तो एक बार प्रेम से बोलिए भगवान महादेव की जय। राजा पृथु नारद जी से कहते हैं कि हे देवर्षि, कृपया आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि वृंदा को मोहित करके भगवान श्री हरि विष्णु जी ने क्या किया और फिर वो कहाँ चले गए। जब सब देवता स्तुति करके मौन हो गए, तब शंकर जी ने सब देवताओं से कहा कि हे ब्रह्मादिक देवता, जलंधर तो मेरा ही अंश था, उसे मैंने तुम्हारे लिए नहीं मारा है। यह मेरी संसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग सत्य कहिए कि इससे आप सुखी हुए या नहीं। तब ब्रह्मादिक देवताओं के नेत्र हर्ष से खिल गए। उन्होंने शिव जी को प्रणाम कर विष्णु जी का सब वृत्तांत कह सुनाया, जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया तथा वह अग्नि में प्रवेश कर परम गति को प्राप्त हुई थी।
देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए भगवान श्री हरि विष्णु उनकी चिता की राख लपेटे इधर उधर घूम रहे हैं, अतएव आप उन्हें समझाइए, क्योंकि यह सारा चराचर आपके अधीन है। देवताओं से यह सारा वृत्तांत सुन शंकर जी ने उन्हें अपनी माया समझाई और कहा कि उसी से मोहित विष्णु भी काम के वश में हो गए हैं। परंतु महादेवी उमा, त्रिदेवों की जननी, सबसे परे वह मूल प्रकृति परम मनोहर और वही गिरजा भी कहलाते हैं। अतः विष्णु को मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए। शंकर जी की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने चले गए। उनके स्थान पर पहुंचकर उनकी बड़ी ही स्तुति की। तब यह आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, मैं ही 3 प्रकार से तीनों गुणों से पृथक पृथक होकर स्थित सत्य गुण से गौरा, रजोगुण से लक्ष्मी और तमोगुण से ज्योति रूप हूँ। अतएव आप लोग मेरी रक्षा के लिए उन देवियों के पास जाओ, तो वो तुम्हारे सभी मनोरथ को अवश्य ही पूर्ण कर देंगी। यह सुनकर देवता भगवती के वाक्यों का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सब देवताओं ने भक्ति पूर्वक उन सभी देवियों की प्रार्थना की। उनकी स्तुति से तीनों देवियां प्रकट हो गईं। सभी देवताओं ने खुश होकर निवेदन किया। तब उन देवियों ने कुछ बीज देकर कहा, इसे ले जाकर बो दो तो तुम्हारे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मादिक देवता उन बीजों को लेकर विष्णु के पास गए। वृंदा की चिता भूमि में डाल दिया। तब उससे धात्री, मालती और तुलसी प्रकट हुई। विधात्री के बीज से धात्री, लक्ष्मी के बीज से मालती और गौरी के बीज से तुलसी प्रकट हुई। विष्णु जी ने जो ही उन स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा तो वो उठ बैठे। कामासक्त चित्त से मोहित हो उनसे याचना करने लगे। धात्री और तुलसी ने उनसे प्रीति की। विष्णु ने सारा तक भूल देवताओं से नमस्कृत हो अपने लोग वैकुंठ में चले गए। वह पहले की तरह सुखी होकर शंकर जी का स्मरण करने लगे। यह आख्यान जो भी परम मन से भक्ति पूर्वक सुनता है, उसे भगवान श्री हरि विष्णु और महादेव की भक्ति प्राप्त होती है। नारद जी कहते हैं कि हे राजन, यही कारण है कि कार्तिक मास के व्रत उद्यापन में तुलसी के जल में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। तुलसी भगवान श्री हरि विष्णु को अधिक प्रीति प्रदान करने वाली मानी गई है। हे राजन, जिसके घर में तुलसी वन है वह घर तीर्थ स्वरूप है। वहाँ पर कभी यमराज के दूत नहीं जाते। तुलसी का पौधा सदैव सभी पापों का नाश करने वाला तथा अभीष्ट कामनाओं को देने वाला है। जो श्रेष्ठ मनुष्य तुलसी के पौधा लगाता है वह यमराज का दर्शन नहीं करता। नर्मदा का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी वन का संसर्ग, ये तीनों एक समान कहे गए हैं। जो तुलसी की मंजरी से संयुक्त होकर प्राण त्याग करता है वह सैकड़ों पापों से युक्त ही क्यों न हो, परंतु उसको यमराज के यमपुरी में नहीं जाना पड़ता। तुलसी को छूने से कामिक, वाचिक, मानसिक आदि सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। कामिक यानी जो हम कामना करते हैं, वचन अर्थात जो हम किसी को कुछ वचन बोलते हैं, मानसिक या जो हम मन में सोचते हैं। इस प्रकार के तीनों पाप माँ तुलसी को खाली स्पर्श करने से नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य तुलसी दल से भगवान का पूजन करते हैं वह पुनः कभी गर्भ में नहीं आते, अर्थात जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं। तुलसी दल में पुष्कर आदि समस्त तीर्थ, गंगा आदि नदियाँ और विष्णु प्रभृति सभी देवता निवास करते हैं। हे राजन, जो मनुष्य तुलसी के काष्ठ का चंदन लगाते हैं उन्हें सहज ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है और उनके द्वारा किए गए पाप उनके शरीर को छू भी नहीं पाते। जहाँ तुलसी के पौधे की छाया होती है वहाँ पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जिसके मुख में, कान में और मस्तक पर तुलसी का पत्ता दिखाई देता है उसके ऊपर यमराज की दृष्टि नहीं डालते। फिर दूसरे की बात ही क्या है। जो मनुष्य प्रतिदिन आदर पूर्वक तुलसी की महिमा सुनता है वह सब पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक को जाता है। इस प्रकार आंवले का महान वृक्ष भी सभी पापों का नाश करने वाला है। आंवले का वृक्ष भगवान विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से ही मनुष्य गोदान का फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य कार्तिक में आंवले के वन में भगवान विष्णु की पूजा तथा आंवले की छाया में भोजन करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आंवले की छाया में मनुष्य जो भी पुण्य करता है वह 1,000,000 गुना हो जाता है। जो मनुष्य आंवले की छाया के नीचे कार्तिक में ब्राह्मण दंपति को एक बार भी भोजन देकर भोजन करता है वह अन्य दोष से मुक्त हो जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को सदैव आंवले से स्नान करना चाहिए। नौमी, अमावस्या, सप्तमी,
संक्रांति, रविवार, चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण के दिन आंवले से स्नान नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठकर पिंडदान करता है उसके पितृ भगवान श्री हरि विष्णु के प्रसाद से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य आंवले के फल और तुलसी दल को पानी में मिलाकर स्नान करता है उसे गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य आंवले के पत्तों और फलों से देवताओं का पूजन करता है उसे स्वर्ण मणि और मोतियों द्वारा पूजन का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में जब सूर्य तुला राशि में होते हैं तब सभी ऋषि, तीर्थ ऋषि, देवता और ये सभी यज्ञ आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को तुलसी दल और कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर पूजन करता है उसे 1 वर्ष तक अंत संसर्ग से उत्पन्न हुए पापों का दोष नहीं लगता, अर्थात उसके 1 वर्ष के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य कार्तिक में आंवले की जड़ में विष्णु जी का पूजन करता है उसे श्री विष्णु क्षेत्र के पूजन का फल प्राप्त होता है। आंवले और तुलसी का महात्म्य का वर्णन करने में स्वयं ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं है, इसलिए तीर्थयात्री और तुलसी जी के जन्म की कथा सुनने से मनुष्य अपने वंश सहित भगवान श्री हरि विष्णु के परम धाम को प्राप्त होता है। तो एक बार प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माँ लक्ष्मी की जय, माँ तुलसी की जय। मित्रों, यदि ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें और ऐसी कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें।